मित्रों, जो आदि है, अनादि है, जिनसे पहले कुछ नहीं था और जिनके बाद भी सब कुछ उन्हीं में समा जाएगा, जो विनाश के लिए जाने जाते हैं, वो है कालों के काल, महाकाल। कभी शांति योगी तो कभी संहारक नटराज, कभी भोले भंडारी तो कभी रौद्र महाकाल। कहते हैं जिन्हें समझना सबसे आसान है, वही भगवान सबसे गहरे रहस्य छिपाए बैठे हैं। हर किसी के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि आदि योगी भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ और क्यों उनका हाथ में त्रिशूल, गले में वासुकी नाग, हाथ में डमरू, माथे पर अर्ध चक्र, जटाओं में गंगा, शरीर पर भस्म और बाघ की खाल धारण किए हुए देखा जाता है, और वाहन के रूप में नंदी को। लेकिन सवाल यह उठता है, शिवजी के पास यह सभी सुविधाएं कैसे आई? इनके पीछे ऐसी रहस्यमयी पौराणिक गाथाएं छिपी हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान होंगे। क्या कभी आपने सोचा है भगवान शिव को माथे पर भांग और धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है? आखिर इसके पीछे कौन सा रहस्य है? और कैलाश पर्वत पर क्यों आज भी मानवता के लिए एक रहस्य है? भगवान शिव, जिन्हें राम भी पूजते थे और रावण भी, जो अंत भी है और अनादि भी, जिनकी शक्ति से जुड़ी हैं अनेक कहानियां, जो आज भी रहस्य है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आदि योगी भगवान शिव के उन रहस्यों की जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक ही देवता को भूतों का स्वामी, संहार का प्रतीक और साथ ही करुणा का सागर क्यों कहा जाता है? आखिर शिव कौन है और क्यों उनके हर प्रतीक के पीछे एक ब्रह्मांडीय अर्थ छिपा है? क्या आपने कभी सोचा है जिस भगवान को स्वयंभू कहा गया है, उनका जन्म आखिर कैसे हुआ? कौन है वह जो सृष्टि से पहले भी और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेंगे? क्या शिव वास्तव में जन्मे थे या वे स्वयं अनंत से प्रकट हुए? आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जिसे सुनकर आपका नजरिया ही बदल जाएगा। आदि योगी भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? हजारों युग पहले, जब न कोई आकाश था, न पृथ्वी, न देवता और न ही जीव, सिर्फ एक अदृश्य चेतना थी जिसे सदाशिव कहा गया। शिव पुराण कहता है, जब सदाशिव और शिव ने एक नए पुरुष की रचना की सोची तो उनके तेज से दो शक्तियां उत्पन्न हुई। पहली विष्णु, दूसरी ब्रह्मा। फिर उन दोनों से प्रकट हुए एक अद्भुत रूप शंकर, जो न जन्मे थे और न ही बनाए गए थे, बल्कि स्वयं चेतना के रूप में अस्तित्व में आए थे। इसलिए उन्हें कहा गया स्वयंभू। हर युग, हर ग्रंथ ने शिव के जन्म को अलग तरह से समझाया है, पर हर जगह एक बात समान है, शिव स्वयं से प्रकट हुए थे। विष्णु पुराण कहता है, जब विष्णु गहरे ध्यान में थे, उनके माथे से एक दिव्य ज्योति निकली। वो ज्योति रूप थी महादेव की। वही वायु पुराण और लिंग पुराण कहते हैं, शिव का कोई आरंभ नहीं, वे अंत से पहले भी हैं और आरंभ के बाद भी वे प्रकाश है और वे अंधकार भी। वे सृष्टि के साक्षी हैं और सृष्टि के पार भी। स्वयंभू यानी जो किसी से उत्पन्न न हुआ हो, जो खुद अपनी सत्ता से प्रकट हुआ हो। शिव स्वयंभू है क्योंकि वे सृष्टि से पहले चेतना के रूप में विद्यमान थे। उनका जन्म किसी जैविक अर्थ में नहीं हुआ, बल्कि वो निराकार से साकार रूप में अवतरित हुए। इसलिए उनके दो रूप माने जाते हैं, शिवलिंग यानी निराकार और महादेव जो साकार है। ऋग्वेद में उनका पहला नाम था रुद्र। रुद्र यानी वो जो आकाश में गरजते हैं, जो भय पैदा करते हैं, पर वही भय रक्षा में बदल जाता है। धीरे धीरे यही रुद्र पुराणों में बने महादेव। त्रिदेव में
एक ब्रह्मा सर्जन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शिव करते हैं संहार, ताकि सृष्टि का संतुलन बना रहे। कहते हैं शिव का जन्म नहीं हुआ, वे अविभाज्य तत्व है, न शुरुआत और न अंत, वही शून्य है, वही पूर्ण है। क्या आपने कभी सोचा है अगर सब कुछ समय के अधीन है तो शिव कैसे हैं, समय से परे महाकाल? कमेंट में जरूर बताइए। अब बात करते हैं भगवान शिव के हाथों में विराजमान त्रिशूल के बारे में। आखिर वो महादेव के पास कैसे आया? पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रिशूल का निर्माण स्वयं भगवान ने नहीं बल्कि दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा ने किया था। माना जाता है जब सूर्यदेव ने विश्वकर्मा की पुत्री संजना से विवाह किया तो उनकी तेजस्विता इतनी प्रचंड थी कि संजना उसका ताप सह न सकी। उन्होंने अपने पिता से समाधान मांगा। तब विश्वकर्मा ने सूर्यदेव से कहा, हे भास्कर, अपनी तपन को कुछ कम करो। सूर्यदेव ने अपनी शक्ति का एक भाग अपने पास रखा और शेष भाग पृथ्वी पर छोड़ दिया। वो ऊर्जा इतनी तेज और विनाशकारी थी कि पूरी पृथ्वी भस्म हो सकती थी। तब विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शक्ति से उस ऊर्जा को नियंत्रित किया और उसी से गढ़ा गया एक अद्वितीय अस्त्र त्रिशूल। उन्हें पता था इस शस्त्र को धारण करने की क्षमता केवल एक ही देवता में है, महादेव में, क्योंकि शिव ही है जो सृष्टि की विनाशकारी शक्तियों को संतुलित कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने वह दिव्य अस्त्र त्रिशूल भगवान शिव को समर्पित कर दिया। यह त्रिशूल केवल एक हथियार नहीं, यह 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का संतुलन है। जब यह तीनों नियंत्रित हो जाते हैं तभी मन स्थिर होता है और वही है शिव तत्व। शिव तत्व की अवस्था जहाँ विनाश भी सर्जन बन जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी टीम को बड़ा समर्थन मिलता है। आइए अब बात करते हैं भगवान शिव के गले में विराजमान नाग के बारे में। आखिर महादेव के पास कैसे आया? पौराणिक कथाओं के अनुसार जिस नाग को हम भगवान शिव के गले में देखते हैं उसका नाम है वासुकी। वासुकी नागों के राजा थे और भगवान शिव के परम भक्त। उनकी एकमात्र इच्छा थी कि वह सदैव महादेव के पास रहे। कहा जाता है जब देवता और दानवों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन आरंभ किया तब वासुकी ने स्वयं को मंदरांचल पर्वत के चारों ओर लपेट लिया और रस्सी के रूप में उपयोग होने को स्वीकार किया। मंथन के दौरान उनका पूरा शरीर विष और घर्षण से लहूलुहान हो गया। फिर भी उन्होंने शिव का नाम लेकर अपना कर्तव्य निभाया। समुद्र मंथन से जब भयानक हलाहल विष निकला, उस विष की ज्वाला से सभी देवता और असुर जलने लगे। तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। तब उन विष से सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने विष का पान किया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ा और वे नीलकंठ कहलाए। नागों के राजा वासुकी ने मंथन के दौरान रस्सी के रूप में मेरु पर्वत का सहयोग किया, जिस पर प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें अपना आभूषण बनाया। यह वासुकी नाग का शिव के गले में रहना शिव की निर्भयता और नकारात्मक शक्तियों पर नियंत्रण का प्रतीक है। क्या आपने कभी सोचा है अगर वे शिव ने विष न पिया होता तो क्या ब्रह्मांड बचता? आपकी क्या राय है? ऐसे ही भगवान शिव की लीलाएं सिर्फ कथाएं नहीं, रहस्यों का सागर है। कभी नीलकंठ बनकर विष को पी जाना तो कभी कैलाश की नीरवता में समाधि लगाना। हर कथा के पीछे छिपा है कहीं अनकहा सत्य, जो आज तक कोई पूरी तरह समझ न पाया।
ऐसे ही अनगिनत रहस्यों में से एक है केदारनाथ मंदिर का रहस्य। वो स्थान जहाँ आस्था और अद्भुत शक्तियाँ एक साथ जीवित है, जहाँ हर पत्थर, हर शिला शिव की उपस्थिति का प्रमाण देती है। कहा जाता है केदारनाथ में आज भी वो दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है जो सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों से जुड़ी है। अब जानते हैं कि भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को स्थान क्यों दिया और इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। शिव पुराण के अनुसार राजा दक्ष की 27 बेटियां थी जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ था। विवाह के समय चंद्रदेव ने राजा दक्ष से वचन दिया था कि वे अपनी सभी पत्नियों को सम्मान, प्रेम और सम्मान देंगे, लेकिन विवाह के बाद चंद्रदेव का झुकाव अपनी एक पत्नी रोहिणी की ओर अधिक हो चुका था। इससे उनकी और पत्नियां उदास रहने लगी और उन्होंने अपने पिता दक्ष से इसकी शिकायत की। जब दक्ष को यह बात पता चली तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव एक भयानक बीमारी के शिकार हो गए और 15 दिनों में धीरे धीरे क्षीण होकर अंततः लुप्त हो जाएंगे। इस श्राप को सुनकर चंद्रदेव भयभीत हो उठे और इस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए वे ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव की पूजा करने का उपाय बताया। तब चंद्रदेव ने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए कठोर तपस्या की। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रदेव को दर्शन दिए। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे पूरी तरह से कभी भी समाप्त नहीं होंगे। 15 दिनों तक घटने के बाद अगले 15 दिनों में वे फिर से बढ़ते जाएंगे। इसी कारण अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरी तरह से लुप्त हो जाता है और फिर पूर्णिमा के दिन दोबारा पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है। भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने माथे पर स्थान दिया, जिससे यह संकेत मिलता है कि महादेव के आशीर्वाद से ही चंद्रमा का अस्तित्व बना हुआ है। इसी कारण भगवान शिव को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म धारण करते हैं। यह कोई नई बात नहीं कि महादेव का संबंध भस्म से गहरा जुड़ा हुआ है। दरअसल इसके पीछे एक प्राचीन कथा है जिसे शिव पुराण में विस्तार से बताया गया है। बहुत समय पहले एक महान आशीष थे जिनका नाम प्रणात था। वे वर्षों तक जंगल में कठोर साधना करते रहे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ पत्ते और फल खाकर जीवन व्यतीत किया। एक दिन जब वे जंगल से घास काटकर अपने आश्रम की मरम्मत कर रहे थे, तभी अचानक उनकी अंगुली कट गई। लेकिन जब उन्होंने अपनी उंगली को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वहां से खून की जगह पेड़ के पत्तों का रस बह रहा था। ऋषि प्रणात को लगा कि अब वे इतने शुद्ध हो चुके हैं कि उनके शरीर में खून की जगह सिर्फ पवित्र वनस्पतियों का रस ही बहता है। यह सोचकर वे अहंकार से भर उठे और पूरे ब्रह्मांड में यह घोषणा करने लगे कि उनसे ज्यादा शुद्ध कोई नहीं। भगवान शिव ने उनका घमंड तोड़ने के लिए एक बूढ़े साधु के रूप में अवतार लिया और उनके पास पहुंच गए। जब उन्होंने आर्ष प्रणात से उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा तो आरसी ने अपनी उंगली से रस निकलने की पूरी कहानी सुनाई। बूढ़े साधु ने आर्ष से कहा, इसमें क्या बड़ी बात है, पत्ते जब भी जलते हैं तो वे राख में बदल जाते हैं और राख शुद्ध होती है। इसके बाद बूढ़े साधु ने अपनी उंगली काटी और उसमें से रक्त की जगह राख निकलने लगी। यह देख आरसी प्रणात समझ गए कि यह साधारण वरद नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव शंभु है। आरसी प्रणात महादेव के चरणों में गिर पड़े और अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी।
माना जाता है कि इस घटना के बाद भगवान शिव ने यह सिद्ध कर दिया कि भस्म ही सबसे शुद्ध तत्व है, और तब से उन्होंने अपने पूरे शरीर पर भस्म धारण कर ली। इसी कारण भगवान शिव को भस्मधारी और भूतनाथ भी कहा जाता है, जो यह दर्शाता है कि हर चीज अंत में भस्म ही बन जाती है और यही सत्य है। ऐसी ही भक्ति में अघोरी साधु भस्म लपेटे शिव के उसी रौद्र रूप की साधना करते हैं जो जीवन और मृत्यु की सीमा मिटा देता है। सोचिए, कौन सा ईश्वर ऐसा है जो भूत प्रेत राक्षस पशु पक्षी सबको एक समान अपनाता है। यही तो हमारे शिव है जो सबको स्वीकारते हैं पर किसी का न्याय नहीं करते। और सबसे आश्चर्यजनित बात, शिव को शमशान का वासी कहा जाता है, पर क्या आपने कभी सोचा है क्यों शमशान, जहाँ हर इंसान समान होता है, न कोई राजा न कोई भिखारी, वहीं से शुरू होती है शिव की सच्ची उपासना। भस्म मृत्यु की याद दिलाती है कि सब कुछ नश्वर है। शिव उसे अपने शरीर पर मलते हैं क्योंकि वह मृत्यु को भी जीवन का हिस्सा मानते हैं, और यही दर्शन हमें सिखाता है जो मृत्यु को समझ लेता है वही अमृत तत्व को रहस्य को पा लेता है। काशी में महाकालेश्वर के पास भस्म आरती आज भी होती है, जहाँ मुर्दों की राख से भगवान को सजाया जाता है, क्योंकि शिव वहाँ भी अमृत खोजते हैं जहाँ सब कुछ नश्वर है। विज्ञान कहता है राख यानी कार्बन वही तत्व जिससे सृष्टि बनी, और शिव उस कार्बन को कॉन्शियस एनर्जी में बदलते हैं। इसलिए शिव केवल मृत्यु के देवता नहीं, वो मृत्यु से पार जाने का भी मार्ग है। क्या आपने कभी सोचा क्यों उन्हें महाकाल कहा गया? क्योंकि वो समय को नहीं मानते, वह स्वयं समय है। जब काल रुकता है तब शिव प्रकट होते हैं। महादेव केवल देवता ही नहीं बल्कि वह चेतना है जो हर कण में व्याप्त है। वो रौद्र भी है, करुणामय भी है, विनाशक भी है, सर्जनकर्ता भी है। वो काल भी है और काल के पार भी हैं। जब कोई उन्हें भूतों का स्वामी कहता है तो वह मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वह जानते हैं भूत वर्तमान भविष्य तीनों उन्हीं में समाये हुए हैं। महादेव हमें सिखाते हैं शक्ति तभी पवित्र है जब उसमें करुणा हो, और भक्ति तभी सच्ची है जब उसमें अहंकार न हो। वह सबके हैं, देव से लेकर राक्षस तक, मानव से लेकर पिशाच तक। इसलिए उन्हें कहा गया है भोलेनाथ, जो बिना भेदभाव के सब पर कृपा करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब बात करते हैं भगवान शिव के डमरू के रहस्य के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव डमरू के साथ प्रकट हुए थे। जब सृष्टि की रचना हुई तब इस संसार में कोई ध्वनि नहीं थी। जब माता सरस्वती प्रकट हुई तो सृष्टि में ध्वनि का संचार हुआ, लेकिन यह स्वर और ताल के बिना ध्वनि थी जिसे संगीत में कोई लय नहीं थी। तब भगवान शिव ने नृत्य करते हुए अपने डमरू को 14 बार बजाया। डमरू की ध्वनि से व्याकरण, संगीत, छंद और ताल उत्पन्न हुए। इस ध्वनि से ही संसार में चंचलता और ऊर्जा का संचार हुआ। मान्यता है कि जब भगवान शिव अपने डमरू को बजाकर तांडव नृत्य करते हैं तो प्रकृति में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। शिव महापुराण के अनुसार चिल्लात मुनि एक महान तपस्वी थे, लेकिन उन्हें यह चिंता थी कि उनकी वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे यह वरदान मांगा कि उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। कुछ समय बाद शलाधर प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। यह बालक
जन्म से ही दिव्य शक्तियों से युक्त था और महान विद्वान बना। जब नंदी को ज्ञान हुआ कि संसार में मृत्यु अटल है तो वे अत्यंत दुखी हुए। तब शिलादित्य भक्त और अपने गणों का अधिपति बना लिया। भगवान शिव ने नंदी को अमृत तत्व का वरदान दिया और उन्हें अपना वाहन बनाया। इसके साथ ही शिव जी ने घोषणा की कि जहाँ भी नंदी की पूजा होगी वहाँ उनकी भी आराधना होगी। यही कारण है कि हर शिव मंदिर में नंदी की मूर्ति भगवान शिव के साथ विराजमान होती है। नंदी के विवाह की भी एक कथा है। भगवान शिव ने मुर्दों की पुत्री सुवेंसा से नंदी का विवाह कराया। इससे यह सिद्ध हुआ कि वह केवल एक वाहन ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण दिव्य शक्ति है। अब जानते हैं भगवान शिव को भंग और धतूरा क्यों चढ़ाया जाता है। अगर भगवान शिव भांग पी सकते हैं तो हम क्यों नहीं? यह सवाल वाराणसी की गलियों और घाटों में अक्सर गूंजता रहता है। इसकी वजह एक मान्यता है जिसके अनुसार भगवान शिव भांग का सेवन करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन से हलाहल विष उत्पन्न हुआ तो पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया था। लेकिन हलाहल इतना प्रचंड था कि उसके प्रभाव से उनके गले में भयंकर जलन होने लगी। तब माता पार्वती ने इस जलन को शांत करने के लिए उन्हें भांग अर्पित की। अर्थवेद के अनुसार भांग के पत्तों में ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो शरीर में ठंडक प्रदान करते हैं। यही कारण है कि शिव जी ने पहली बार इसका सेवन किया था। एक अन्य कथा में बताया गया है कि एक बार परिवार से नाराज होकर भगवान शिव जंगल में चले गए और एक पौधे के नीचे सो गए। जागने पर उन्होंने जिज्ञासावश उस पौधे की पत्तियां खाई जिससे उनकी थकान दूर हो गई। वह पौधा भांग का था। शिव का भांग से जुड़ाव भी भौतिक भोग नहीं बल्कि आध्यात्मिक वैराग्य और चेतना से परे की स्थिति को दर्शाता है। कई विद्वान यह भी मानते हैं कि भांग और धतूरा जैसी चीजें चढ़ाना भक्तों द्वारा अपनी बुराइयों को भगवान के सामने त्यागने का प्रतीक है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि धार्मिक ग्रंथों जैसे शिव पुराण में शिव के गांजा पीने का कोई सीधा उल्लेख नहीं। इसके बावजूद भी आज की युवा पीढ़ी शिव जी का नाम लेकर भांग और गांजा जैसी नशीली चीजों का सेवन करती है। दोस्तों, क्या आज की युवा पीढ़ी श्रद्धा के नाम पर भांग और गांजे का सेवन करके अपना जीवन बर्बाद कर रही है? क्या यह आस्था का हिस्सा है या एक गलत आदत? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आइए अब बात करते हैं शिव जी की जटाओं में विराजमान गंगा जी के बारे में। आखिर कैसे आई वो उनके पास? जब राजा भगीरथ ने अपने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब राजा भगीरथ ने कहा कि मेरे 60,000 पूर्वज जो भगवान कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे उनके उद्धार के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने का वर दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, गंगा का वेग अत्यंत प्रचंड है। उन्हें रोकने की शक्ति शिव जी के सिवाय और किसी में नहीं। अतः तुम सबसे पहले शिव जी को प्रसन्न करो, उनकी घोर तपस्या करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा को सिरोधार्य कर राजा भागीरथ ने शिव जी की घोर तपस्या की और तब शिव जी प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुए और गंगा जी के वेग को अपनी जटाओं में रोकने का उन्हें आश्वासन दिया। तत्पश्चात गंगा को छोड़ा और शिव जी ने अपने मस्तक पर गंगा जी के प्रचंड वेग को रोका। फिर उन्होंने अपनी जटाओं से गंगा को बिंदु सरोवर में छोड़ दिया। वहां से गंगा जी की 7 धाराएं निकली, खलादिनी, पावनी और नलिनी।
ये तीन धाराएं पूर्व दिशा की ओर चली गई। सुचक्षु, सीता और महदी सिंधु, यह तीन धाराएं पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई और अंतिम सातवीं धारा महाराज भागीरथ के रथ के पीछे पीछे चली, जो भागीरथी और गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यही गंगा राजा भागीरथ के पीछे पीछे चलते हुए पूर्व दिशा में भगवान कपिल के आश्रम तक जा पहुंची। वहीं राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ और फिर गंगा सागर में समा गई। महाराज भागीरथ ने अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाए और इस प्रकार अपनी तपस्या और प्रयासों से उन्होंने न केवल अपने पूर्वजों का उद्धार बल्कि पूरे जगत का कल्याण किया। यह गंगा तीनों लोकों में प्रवाहित होती है, देवलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक, और इसलिए इन्हें तीर्थगा कहा जाता है। अब बात करते हैं बाघ की खाल के बारे में। भगवान शिव को बाघ की खाल पहनना यह उनकी सर्वोच्च शक्ति और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार लिया था तो उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तब शिव जी ने वीरभद्र के रूप में शरभ अवतार लिया, जो गरुड़ सिंह और मनुष्य का मिश्रित रूप था। शरभ ने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया, जिससे वे घायल हो गए। इसके बाद नरसिंह भगवान ने अपना शरीर त्याग दिया और शिवजी से निवेदन किया कि वे उनके चर्म को अपना आसन स्वीकार करें। शिवजी ने यह निवेदन स्वीकार किया और नरसिंह के चर्म को अपने आसन और वस्त्र के रूप में धारण कर लिया। यह बाघ की खाल पहनना दर्शाता है कि शिव जी सभी शक्तियों से परे हैं और उन पर नियंत्रण रखते हैं। यह उनकी निर्भयता और किसी भी भौतिक वस्तु या भय से अप्रवाहित रहने का प्रतीक माना जाता है और साथ ही यह क्रोध, काम और अहंकार जैसी शक्तियों पर विजय का भी प्रतीक है। शिव वह है जो समय से परे हैं, जो सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों हैं, जो भगवान भी हैं और वह प्राचीन शक्ति भी, जिससे यह पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। अगर आपको यह रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।